आज की अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोरों से जारी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 99 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफ़ानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक पर पाँव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वो उस वक्त पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो पैदल नहीं जा सकती थी और वो मुझसे मदद मांग रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वो विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में गिरफ्तार हो गया कि वो बच्चों की माँ थी। हालांकि वह शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है। वो कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। आज मैं एक पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने जुर्मों वाली डायरी खोला। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिख रखता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, यह सच बात थी, और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी के करीब गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। और उसने लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताई वो सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे तकरीबन 24 घंटों बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई थी, उसने मुझे मेरे माजी में धकेल दिया था। माजी को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। यह उस वक्त तक का किस्सा था जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। तकरीबन 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीएड की डिग्री हासिल कर रहा था। रोज़ाना सुबह होते ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर सहलत दी थी, दुनिया की हर खुशियाँ दी थी, लेकिन उन सब के बावजूद मैं कभी घबराया नहीं था, बल्कि मुझ में विनम्रता थी, मुझ में सब्र था। मैंने कभी भी किसी का हक नहीं खाया था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी बीएड पूरी होने के बाद लगभग 6 महीने बाद ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब है। ये खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा और ईश्वर से अपने माँ बाप की ज़िंदगी की प्रार्थना करने लगा।
2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उस मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा और मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी ज़रूर सुनेगा, कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कामों की कसम दी और अपने माँ बाप की ज़िंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने उसको खुश करने के लिए किए थे, लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाप दोनों ही का निधन हो गया और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी और तरह से तजुर्बा पाने के लिए इंसान को सिर्फ़ एक पल और एक लम्हे की ज़रूरत होती है और उस एक लम्हे में उसे तजुर्बा मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह एक लम्हा, सिर्फ़ एक कमज़ोर लम्हा हमें अपनी पूरी मेहनत से हटा देता है और मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वह सबसे कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। ना जाने कितने महीनों तक मैं रंजों गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से किस तरह खुद को निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ये मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मेरे पुण्य के तौर पर मैं की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़ों का सम्मान करता था। यूँ समझो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कामों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था, ये सोचकर कि मैंने आज ईश्वर को खुश करने के लिए ये काम किया है। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने बाबा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस कारोबार को बड़ा किया था और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे बाबा की यह एक ही निशानी थी। मेरी वो डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे बेइंतहा अच्छे काम दर्ज थी। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे काम थे, लेकिन उस रात किस्मत ने जैसे मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक हेडलाइट की तेज़ रोशनी में एक सफ़ेद साया सड़क के बीचों बीच उभर आया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायरों की चीखती आवाज़ बारिश की गर्जना में भी साफ सुनाई दे गई। गाड़ी उस साए को कुछ ही इंच पहले रुक गई। मेरा दिल पहली बार इतनी तेज़ धड़क रहा था। मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने एक युवती खड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसके चेहरे पर आंसुओं और बारिश की बूंदों में फ़र्क पड़ना मुश्किल था। वह कांपती हुई मेरे पास आई और टूटी हुई आवाज़ में बोली, कृपया मेरी मदद कीजिए, वे लोग मेरे पीछे हैं। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी अचानक जंगल की तरफ से किसी के कदमों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। बारिश और तेज़ हो गई। लड़की ने कांपते हाथों से पीछे इशारा किया। मैंने हेडलाइट की रोशनी उस दिशा में घुमाई और जो आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रही थी उसे देखकर पहली बार मेरी रूह कांप उठी। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह आदमी था जिसे मैं 5 साल पहले अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज समझकर हमेशा के लिए दफना चुका था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।